नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आपको बता दूं, यहां एबीपी न्यूज के स्टूडियो में वो तमाम लोग मौजूद हैं जो आपको हीरो बनाने के लिए आए हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं बात कर रही हूं उस मूवी की जो आपको हीरो बनाने पर तुली हुई है। एक आम आदमी अपने अंदर के हीरो को जगा दे, इसीलिए वो मूवी अब बड़े पर्दे पर रिलीज होने के एकदम कगार पर है। नाम है उस मूवी का शिव शास्त्री बैल्बोआ। अब आप कहेंगे ऐसा इसमें क्या खास है? सबसे पहले तो ये बता दूं, इसमें खास है अनुपम खेर साहब। फिर बता दूं आपको इसमें खास है नीना गुप्ता। फिर आपको बता दूं कि नरगिस फाकरी इसमें खास है। और फिर बता दूं आपको शारिब हाशमी साहब जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और आर्यन वेणुगोपाल जी जो कि डायरेक्टर है मूवी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं इस मूवी के बारे में इन तमाम चेहरों से चर्चा करूं उससे पहले बता दूं, मैंने पूरी मूवी देखी नहीं है। मैंने सिर्फ उसका प्रोमो देखा है और उस प्रोमो को देखने के बाद मुझे सच में यही एहसास हुआ है कि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो एक हीरो आपके सामने होता है जिसके बड़े डोले शोले होते हैं, सिक्स पैक एब्स होते हैं, और वो दुनिया की किसी भी चीज को पलट सकता है जो वो पाना चाहता है उसे हासिल करने के लिए। लेकिन ये मूवी वो है जिसमें बाइसेप्स नहीं है, बाइसेप्स यहां है, दिमाग में है, उसकी विल में है, और जब वो उस बाइसेप्स का इस्तेमाल करता है तो कैसे सब कुछ पलट देता है, यही ये मूवी बताएगी। क्या मैं सही हूं अनुपम जी? आप कभी गलत हो सकती हैं। कितनी साफ गोई से, कितनी खूबसूरती से आपने सिर्फ प्रोमो देखकर हमारी फिल्म का पूरा थीम बता दिया। हैट्स ऑफ टू यू, यू आर फैंटास्टिक। थैंक यू अनुपम जी। लेकिन मैंने सच में मूवी नहीं देखी, मुझे ये एहसास हुआ। क्या ये सही एहसास है? क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल। देखिए, हम सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, मगर जिंदगी के थपेड़े खाकर या जिंदगी से जूझकर हम ऑर्डिनरी बन जाते हैं। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हर एक को स्पेशल बनाया है। इसलिए स्पेशल बनाया है क्योंकि आपका फिंगर ट्रिप जो है, फिंगरप्रिंट किसी से मिलता नहीं है, दुनिया में किसी से नहीं मिलता। Absolutely. तो नहीं मिलता तो दैट मीन्स यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये कहानी आपके अंदर के एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान को जगाती है। इट्स ए हैप्पी फिल्म अबाउट अनहैप्पी सिचुएशंस। शारिब जी, आपको क्या लगा, इस फिल्म का हीरो कौन है? इस फिल्म का हीरो, इसकी कहानी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। अजयन भाई ने खुद लिखी है, जिन्होंने खुद निर्देशन भी दिया है इस फिल्म का। बहुत ही कमाल कहानी। तो वी आर गिविंग यू एन असाइनमेंट। ओके, हम आपको 5 सेंटेंसेस हिंदी में यहाँ पर बोल के जाना है, ठीक है? Before Right this interview Now gets start over. thinking. No, Yes, now you you're have. gonna make me sweat. No, Five not sentences. बहुत इजी है। Yeah. हाँ, हम Piece of आपकी cake. मदद। सी, we are 1 2 3 I 4 mean, people. Yeah, we'll give Yeah. you a sentence. One Oh, from your own. we are 3.5 as well. 3.5. As far मैं as केरला English से हूँ, so मेरा भी पैसा है है। No, not so good either. उनको टेंशन हो गया कि मेरे पर दुनिया है। नहीं, उनका सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में फर्क पड़ता है। Okay, wait, I have a हाँ, sentence. हाँ, Is settle it में good? हो जाएगा। आपकी शक्ल बहुत खूबसूरत है। हाँ रे, मैंने चारों सेंटेंस माफ किए नरगिस। चारों सेंटेंस माफ। Excuse you with saying the rest. Your first sentence, second, third. It's all done. अजय, कैसा था इनके साथ काम करना? It was a big pleasure working with all these great artists, especially Anupam sir. I met him in New York, and जब मैंने कहानी उनको बताई, the first thing I told him was this is inspired from my own personal life. My dad used to come to US, तो उनको वो केरला से है ओरिजिनली, तो उधर आके he used to feel very lonely and alone in a big house. So that got me thinking कि you know there is a big cultural difference between, and generally हम South Asian के लिए we have a stigma about age, especially the old age. So that got me thinking, and Anupam sir loved the script, and that's how this whole thing happened. जो बात फिल्मों की कहानी को लेकर इस वक्त हो रही है शारिब, और मैं चाहूंगी अनुपम जी आप भी अपनी बात रखें और शारिब भी, बॉलीवुड कहानी पे कम आइडियोलॉजी पर ज्यादा बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये द कश्मीर फाइल्स के साथ भी हुआ, ये हाल ही में आई फिल्म पठान के साथ भी हुआ। आपने ये महसूस किया, आपको खौफ आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी विचारधाराओं में बटकर रह जाऊं? मैं वैसे तो फिलहाल मैं अपना काम ईमानदारी से करना जानता हूँ, और मैं वो जो घोड़ा वो जो लगा के रखता है ना दोनों तरफ, ब्लिंकर्स, तबड़क तबड़क, उसके साथ में मैं सिर्फ अपना काम करता जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करूँ, सारी विचारधाराओं के साथ काम करूँ,
और सबसे उनकी अच्छाइयाँ बटोरूं और सबसे अच्छा जो सीख सकता हूँ सीखूं। तो थैंकफुली अब तक मुझे उस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा डायरेक्ट ऐसे 1-on-1, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ चलती है तो उसको सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए, और चाहे वो किसी भी क्या कहेंगे मुद्दे पर बनी हो। आज हमारी इंडस्ट्री को अच्छी फिल्मों की ज़रूरत है, खासकर जो चले, जो ऑडियंस को सिनेमा हॉल्स तक पहुंचाए, तो वो उन फिल्मों की हमें ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि शिव शास्त्री बालबुआ भी उन फिल्मों में शामिल हो जाए जो ऑडियंस को सिनेमा हॉल्स तक लेकर गई। और 10 फरवरी को जब हमारी फिल्म रिलीज होगी तो मैं चाहता हूँ कि कश्मीर फाइल्स जैसा बिजनेस हमारी फिल्म भी करे। ये जो बॉयकॉट वाला ट्रेंड निकला है अनुपम जी, इससे आप कभी परेशान होते हैं, टेंशन में आते हैं? पर हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि बॉयकॉट का ट्रेंड तो कश्मीर फाइल्स पे अभी तक चल रहा है। पिक्चर के रिलीज होने के बाद, पिक्चर के कामयाब हो जाने के बाद, पिक्चर का इतना नाम कमाने के बाद, तो हमको इससे परेशान नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ट्रेंड कुछ भी चले, अगर फिल्म खराब है तो बहुत, आप उसमें लिखा हो प्लीज गो एंड वॉच सो एंड सो फिल्म, वो नहीं चलेगी। और फिल्म अगर अच्छी है तो कोई भी ट्रेंड काम नहीं करेगी। सो ये कोई नया नहीं है, इसको अभी फैशनेबल बना दिया गया है कि सडनली जो है बॉयकॉट वो क्यों हो रहा है, क्यों? अरे बहुत सालों से हो रहा है। ये हमारी कन्वीनियंट थिंकिंग है कि इसको रहने देते हैं, इस पर नजर उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत कन्वीनियंटली कर लिया जाता है। हाँ, कन्वीनियंट थिंकिंग, हमको ये सूट करता है तो चलो इसके साथ निकल चलते हैं, हमको सूट नहीं करता। अरे भाई, सेम लोगों ने जब बॉयकॉट, कश्मीर फाइल्स पर बॉयकॉट चल रहा था तो क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्यों सारे लोग चुप रहे, सब इंडस्ट्री के लोग और बाकी लोग भी क्यों चुप रहे? मैं वैसे जानना चाहता हूं कि क्यों चुप रहे कि नहीं भाई, हमारी फिल्म को फायदा करेगी, 350 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया है, 17 करोड़ में फिल्म तब बिजनेस याद नहीं आया, तब 17 करोड़ में फिल्म बनी थी। और क्या क्या वही क्यों? सब फिल्में चली हैं, भूल भुलैया चली है, उसने भी ऑलमोस्ट 300 करोड़ का फिल्म का बिजनेस किया। ये हमारी, हाँ जी, दृश्यम 2, हाँ दृश्यम 2 चली है, अपना गंगूबाई काठियावाड़ चली है, ये सब चली हैं। तो ये कन्वीनियंट, हमको जो सूट करता है हम उस पर जारी रहेंगे, जो हमको सूट नहीं करता वो हो ही नहीं रहा। यू कांट बी एन ऑस्ट्रिच कि मेरा क्योंकि मेरी गर्दन जमीन में है तो इसलिए मुझे जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत कड़ा और तगड़ा संदेश था अनुपम खेर साहब की तरफ से, और वैसे भी वो अपनी बेबाकी के लिए जानते हैं अजय। लेकिन सिर्फ ये आइडियोलॉजी को लेकर नहीं है, अभी तो हमने देखा था कि साउथ वर्सेस नॉर्थ भी हो गया था, ये भी बहुत चलता है। मतलब साउथ इंडियन एक अलग ही इलाका हो गया और नॉर्थ इंडियन जो है वो अलग ही इलाका हो गया। मतलब एक खंड जो भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, आपको लगता है कि उस चीज को लेकर भी यहाँ पर हमें बहुत हद तक लड़ाई और संघर्ष करना है? No, actually I think of it in the other way around. अभी पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारे साउथ इंडियन फिल्म्स हैज बिकम मेन स्ट्रीम। पहले इंडस्ट्री ऐसे होते थे कि देयर इज बॉलीवुड एंड देन देयर वाज अदर इंडस्ट्रीज। अभी वैसा नहीं है, अभी एवरी इंडस्ट्री इज द सेम। सब अच्छे फिल्म्स जो तेलुगु से आते हैं, मलयालम से आते हैं, तमिल से आते हैं, पीपल आर वाचिंग इट। सो आई थिंक वी आर बिकमिंग मोर अखंड नाउ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। कंतारा फिल्म थी, कमाल की फिल्म थी, और जो चली हैं वो ऐसी नहीं चली हैं, वो मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्में हैं। तो हिंदी फिल्म के लोगों को अपनी कमर कसनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि उनकी फिल्में भी उसी तरह से बड़े पैमाने पे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब यूनिकनेस जो है, और जमीन से जुड़ी हुई है, तो वो उसके लिए आपको लगता है कुर्सी की पेटी बॉलीवुड को बांधनी पड़ेगी? बिल्कुल बांधनी चाहिए। देखिए, क्योंकि तथ्य ही चलेगा। आप शारिब, डर से ध्यान आया आपको आज के माहौल में, क्योंकि अक्सर 80 बनाम 20 चल रहा होता है, हिंदू बनाम मुसलमान चल रहा होता है। मुझे पता है कि आपसे बेहतर इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तक मैं जितना आपको पहचानी हूँ इतना तो मान सकती हूँ कि आप कोई चोला नहीं ओढ़ते हैं, जो है वो बोल देते हैं। सच्चाई से, बेबाकी से मुझे शारिब जवाब दे दिए। ये जो चलता है सोशल मीडिया पर अलग चल रहा है, खबरों में अलग चल रहा होता है, पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो भी आप देख ही रहे होंगे। हिंदू बनाम मुसलमान, 80 बनाम 20। क्या मुसलमान होना हिंदुस्तान में इस वक्त खतरनाक है? मैंने वही अगेन, मैं आदमी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से वही पूछ रही है। वही जरूरी है शायद, वही जरूरी है। तो मेरे साथ में तो अभी तक ऐसा कोई कोई ऐसा कोई तजुर्बा मैंने अब तक नहीं एक्सपीरियंस किया कि
जिससे मुझे कुछ ऐसा लगे कि यार मुझे यहाँ पे डर लग रहा है या मुझे कोई तकलीफ हो रही है। और मैं जहाँ जाता हूँ थैंकफुली मुझे मतलब हमेशा प्यार ही मिला है, हर तबके से, हर धर्म से, हर इंसान से मुझे हमेशा बहुत सारा प्यार मिला है, जिसके लिए मैं ऊपर वाले का सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ और अल्लाह का हमेशा मैं मतलब शुक्रगुजार रहूँगा कि मैं इस दौर में हूँ। जो बात शारिब कर रहे हैं कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप भी अपने गिरेबान में झांकिए, इधर उधर की जो हेडलाइंस हैं उनसे इतर होकर अपने गिरेबान में झांकिए कि आपके साथ क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है कि आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़े और वो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके नैरेटिव में फंसना पड़े। अब मैं शेरो शायरी की बात चल रही थी, गिरेबान का शब्द आपने इस्तेमाल किया इरशाद। तो मैं भी बोलना चाहूंगा, उम्र भर ये उन लोगों के लिए है, हाँ। उम्र भर अपने ही गिरेबान से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साए से डराता क्या है। बहुत खूब। अर्जुन, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, मेरे पापा ये मूवी क्यों देखे? Because this movie has everything for everybody. अभी it's a story about. But that's what she's asking. Why should her क्यों father? देखे क्यों? हाँ, so the reason is there is अभी अनुपम सर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं शिव शास्त्री, हाँ। उनके बच्चे का रोल जो सन का रोल जो है जो जुगल is playing it. So there is a relationship. What is it's not like a hatred का relationship नहीं है. It's a very complicated relationship. They both love each other. So from a son's point of view, there is something new that you can learn. Also, this Shastri's character inspires the grandchild to find the hero within himself. But मैं यहाँ डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हमारी एक्टिंग जो है इस साल की बेहतरीन एक्टिंग होने वाली है, और ये मैं आपके शो पर कह रहा हूँ, बिकॉज रियलिस्टिक एक्टिंग करना जो है, टू प्ले एन ऑर्डिनरी मैन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर एन एक्टर। आप थिएटर में जाइए और मूवी देखिए, क्योंकि ये एक बेटे के लिए नहीं, ये एक पिता के लिए भी है, पिता को पसंद आने वाली उस खूबसूरत अनकही मोहब्बत के लिए भी है। और देखिए ना कैसे चीजें बदल जाती है। हीरो और हीरोइन जो है वो ज्यादा उम्र वाले हैं, उनके इर्द गिर्द ये पूरी मूवी घूम रही है, यानी आपके इर्द गिर्द घूम रही है। तो जाइए और ये मूवी देख कर आइए। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप हमारे साथ आए, वक्त बिताया, और मैं चाहती हूँ कि इससे ज्यादा वक्त ऑडियंस जो है आपकी मूवी और उसकी टिकट खरीदने में बिताए। बहुत बहुत शुक्रिया।